सुबह आंखें खुलने से पहले उन्हें शराब मिलनी चाहिए। अरे शराब के नशे में क्या रखा है? नशा करना है, स्टूडेंट लाइफ में हो, पढ़ाई का नशा करो। नशा भी कर रहे हो, वो भी बाप के पैसे से अय्याशी कर रहे हो तुम। ये कोई नशा? देख भाई, तुझे पीनी पड़ेगी। अगर नहीं पिएगा तेरे भाई का दिल टूट जाएगा। देख ले, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, सबसे घटिया किस्म का नशा है ये कि अपना प्राइवेट जेट होगा और उस प्राइवेट जेट में बैठ के ऊपर नशा कर रहे होंगे और जो तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कि पी लो, थोड़ी सी बचेगी तो उनके ऊपर भी छिड़का देना, तब मजा आए। तो गर्मी लगे तो कह लो यार शिमला की तरफ पढ़ा लो अपना हेलीकॉप्टर। कल को जब तुम ऊपर निकलोगे, जब तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा, तो यही डांडिया खेलेंगे तुम्हारे जनाजे पे। लेकिन उस पीने से वो जो तुम्हारी समस्या है वो तो सॉल्व नहीं हो। जो समस्या आने पर जो पैक लगाते हैं ना, कि कायर होते हैं, पूरी जीएस खत्म कर देनी है, एक पॉलिटी आज हिस्ट्री खत्म कर देनी है। ते सर से पहले शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगाता है, शराब के सभी पात्र तोड़वा देता है। देखिए शराबबंदी पर उसने मतलब युद्ध से पहले कितना बड़ा डिसीजन लिया। और वहीं अपने यहाँ आज के समय में कुछ लोगों का सुबह जो ब्रेकफास्ट जो नाश्ता होगा वो चाय की बजाय शराब से ही होगा। उनकी सुबह और शाम किससे गुजरेगी? चाय से ही गुजरेगी। सुबह आंखें खुलने से पहले उन्हें शराब मिलनी चाहिए, तब उन्हें सुकून मिलेगा। क्या समय है देखिएगा। आप शराब पी लेते हो, क्या मिलता है इससे? अरे ये कोई नशा है? अरे मैं कुछ बच्चों को देखता हूं या सुनता हूं उनके बारे में, या कुछ लोगों को ही देखता हूं सुनता हूं, वो शराब का नशा करते हैं। अरे शराब के नशे में क्या रखा है? नशा करना है, स्टूडेंट लाइफ में हो, पढ़ाई का नशा करो, बड़े बनने का नशा करो, आगे लोगों से निकलने का नशा करो। वो नशा समझ में आता है। और नशा भी कर रहे हो, वो भी बाप के पैसे से अय्याशी कर रहे हो तुम। ये कोई नशे हैं? अरे इतने बड़े आदमी बन जाओ कि लोग कहें तुमसे कि है कोई। अच्छा, इसमें भी हाथ किसका होता है सिखाने में? इनके ही दोस्तों का होता है। कुछ इन्हीं के बीच में से दोस्त होते हैं, वही सिखाते हैं। अच्छा, उनका रिएक्शन देखो, क्या रिएक्शन क्या रहता है। जैसे कहीं शादी विवाह पार्टी में गए, दोस्त पी रहे हैं, तो दूसरा कहेगा जो नहीं पीता होगा उससे, देख भाई तुझे पीनी पड़ेगी, भाई तुझे पीनी पड़ेगी। अगर नहीं पिएगा तेरे भाई का दिल टूट जाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मतलब इनका जो चाहने वाला है या इनको जानने वाला है या इनकी खैर खबर रखने वाला है, वो उसका वही मित्र है जो शराब के लिए बोल रहा होगा, देख भाई देख ले, मरा मुंह देखेगा मेरा। मतलब जब पैक लग जाता है ना व्यक्ति को, जब वो पैक लगा लेता है, भाई साहब इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान शायद वही है। उससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। उसके यहां से बात निकलती है, फिर तुम उसकी बातें देखो, मतलब वो अपने दिल की जितनी बात होगा सारी अंदर से निकाल देगा और तुम्हें पैक लगाने के लिए बोलेगा, भाई देख मेरा मरा मुंह देखेगा, देख ले, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। ये क्या नशे हैं यार? सबसे घटिया किस्म का नशा है ये, सबसे घटिया। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ो लिखो, अरे नशा करना है, अरे रोज नशा करो कि हम एक आज कॉपी भर देंगे लिख लिख के, इतना पढ़ो। मम्मी पापा भी परेशान हो जाए कि लड़का हमारा कर क्या रहा है, कि अभी तो कॉपी लाके देती, फिर कॉपी भर दी इसने।
ये नशा करो, और नशा करना ही है तो इतना बड़ा बनो, कहो कि हम नशा करेंगे तब करेंगे, अपने आप से वादा करो कि हम नीचे जमीन पे बैठ के कौन नशा करेगा, कि अपना प्राइवेट जेट होगा और उस प्राइवेट जेट में बैठ के ऊपर नशा कर रहे होंगे, और जो तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कि पी लो, थोड़ी सी बचेगी तो उनके ऊपर भी छिड़का देना, तब मजा आएगा। ये कोई नशा है? अच्छा, नशा भी तुम कर, वो भी चंदे के पैसे से करोगे कि 100 तू दे 100 तू दे दे, ये ट्रेंड है? नहीं। और जब उड़ रहे हो ऊपर प्राइवेट जेट में पी रहे हो, तो गर्मी लगे तो कह दो यार शिमला की तरफ बढ़ा लो अपना हेलीकॉप्टर, और जब चढ़ जाए पैक अच्छे से तो थोड़ा और पाकिस्तान की तरफ बढ़वा देना, इमरान खान को ही बुला लेना, 2-4 पैक उसे ही पिला देना, बेचारे की सत्ता चली गई है। भाई साहब, जिंदगी में आते खाली हाथ है, जाते भी खाली हाथ है, लेकिन इसके जो बीच का जो गैप है ना, वो आपने किस तरीके से जिया है ये मायने रखता है। पी के क्या मिलेगा तुम्हें? अपने आप को बर्बाद कर दोगे, अपने घर वालों को बर्बाद कर दोगे, कुछ नहीं रखा। तुम तो पी के चले जाओगे, निकल लोगे ऊपर। दुख तुम्हारे जाने का नहीं होगा, लेकिन दुख इस बात का होगा जो तुम्हारे पीछे तुम छोड़ के गए हो, वो दुखी होंगे। जो आज तुम्हें पिला रहे हैं ना, तुम्हारे दोस्त बनकर, तुम्हारे रिश्तेदार बनके, कल को जब तुम ऊपर निकलोगे, जब तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा, तो यही डांडिया खेलेंगे तुम्हारे जनाजे पे। इस बात को याद रखो। अपने आसपास सचेत रहो कि कौन से लोग तुम्हें इस चीज के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि पियो खाओ, वो तुम्हें बिगाड़ रहे हैं। आज वो 1 पैक पिलाएंगे, 2 पिलाएंगे, कल को जब तुम सीख जाओगे तो उन्हें ही तुम पिलाओगे। ऐसे लोगों से बच के रहो। तकलीफ उनकी नहीं होती जो चले जाते हैं, तकलीफ उनकी होती है जो पीछे रह जाते हैं। जिंदगी में हमेशा 2 चॉइस होती हैं, सही और गलत। तुम्हें कौन सा चूज करना है ये तुम्हारे ऊपर है। अरे नशा करके क्या मिलता है? व्यक्ति नशा कब करता है? मैंने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं कि अरे भाई हमें तो बड़ा दुख है, गम है, हम इस चीज को भुलाने के लिए पीते हैं, और काफी हद तक ये सही भी है। लेकिन उस पीने से वो जो तुम्हारी समस्या है वो तो सॉल्व नहीं हो गई, वो क्षण कुछ समय के लिए तुमसे दूर गई। फिर जैसे ही वो तुम्हारा नशा उतरा तो फिर उसी समस्या से जूझ रहे हो। तो बजाय उस शराब को पीने से आप उस समस्या को सॉल्व करो कि समस्या क्या है, क्यों है। अगर शराब पीने से ही सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती तो फिर तो हर घर में बोतल दिखाई दे रही होती। जहां समस्या होती वहां एक बोतल प्रोवाइड करवा दी जाती, बढ़िया सा पैक बना के, भाई इनके यहां समस्या है, लो पैक पियो, समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो समस्या आने पर जो पैक लगाते हैं ना, ये कायर होते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं, ये डरते हैं, ये अंदर से कमजोर होते हैं। सीना तान के खड़े हो जाओ समस्या के आगे, देखें क्या होता है। तुम्हें सिखा कौन रहा होगा पीना? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई ऐसा गांव वाला व्यक्ति जो चाहता है कि तुम ऊपर ना उठो। वो तो बिगाड़ देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो गांव वगैरह में तो ये रीति रिवाज बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे, मतलब अच्छे का मतलब है कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है। उन्हें घर को बर्बाद करना है, किसी घर को,
इकलौता लड़का है, कुछ नहीं, वो तुमसे लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं। वो तुम्हारे घर में जो तुम्हारा इकलौता सपुत्र है या जो भी, और ऐसा नहीं इकलौता, और भी हैं, उनमें से ही किसी को पीना सिखा देगा, वो अपने पैसों से सिखाएगा और धीमे से आपको लत लगेगी और फिर देखो। तो भैया अपना अच्छा और बुरा खुद समझो और सही रास्ता अपनाओ। स्टूडेंट अरे करो नशा, आज हमें पूरी जीएस खत्म कर देनी है, एक पॉलिटी, आज हिस्ट्री खत्म कर देनी है। फिर देखो ये नशा तुमको आगे लेके जाएगा। मैथ लगा रहे हो तो मैथ आज 10 चैप्टर खत्म कर देने हैं और 200 सवाल लगाने हैं। ये नशा करो, ये कायरों के नशे हैं, ये शराब पीना, गुटखा खाना। और वैसा अपना सोशल मीडिया भी देखो, ये बड़े बड़े जो एक्टर क्या ये 2-3 अभी अक्षय, अजय देवगन और शाहरुख, बताओ इन्हें शर्म नहीं आती? लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, तुम इस किस्म के नशे करते हो। इन लोगों को तो मूवी देखना ही इनकी बंद करिएगा। ये हीरो नहीं है हमारे, हीरो तो हमारे वो थे भगत सिंह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अशफाक उल्लाह खां, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, ये हमारे हीरो हैं। लेकिन हमने सबसे बड़ी गलती की, हमने इनको हीरो मान लिया। ये हीरो नहीं है। हीरो का मतलब जानते हो आप? ये सिर्फ एक एक्टर है साधारण से, लेकिन वही है ना कि चकाचौंध की दुनिया ने इनको हीरो बना दिया है और हम आंखें बंद करके इनको फॉलो भी कर रहे हैं। जो ये प्रोडक्ट ले आए वही हमारे लिए सबसे बेटर बन जाता है। अरे अपना अच्छा बुरा तो जानते हो ना। आप सोशल मीडिया का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया तुम्हारे हाथ में, इनका विरोध करना शुरू करो। यही गुटखा बेचेंगे, यही शराब बेचेंगे, प्रमोट करेंगे और फिर यही उसके लिए हॉस्पिटल खुलवाएंगे कि हमने इतना डोनेट किया। मतलब पहले इंसान को बर्बाद कर दो, फिर हमदर्दी लेके आ जाओ। किस किस किस्म के लोग हैं। मैं इस मामले में बड़ा लकी हूं। मेरे दोस्त जो भी 2-4 पीते हैं, अगर कभी मिलेंगे शादी समारोह में तो फोर्स नहीं करेंगे पीने के लिए कि नहीं जबरदस्ती करें पी ले। फॉर्मेलिटी कर लेंगे, भाई लेगा, मना कर दिए नहीं भाई मैं नहीं पीता, उसका तो फोर्स नहीं करेंगे। तो ऐसे दोस्त मिलना भी बड़ा मुश्किल है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर आप पीते हो तो पहले तो पीना छोड़ दो, अपना अच्छा बुरा समझो। किसी को ऑफर मत करो कि भाई तू ले ले, क्योंकि पता नहीं है कि तुम तो अपना शौकिया लेते हो, उसे लत लग जाए इस चीज की।